चलिए, तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स जो आरआरबी का प्रीवियस क्वेश्चन का सेट है, ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन डाला हुआ है जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनका क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात एवं समानुपात, इसका थ्योरी हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज हम बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। 3 दिन है यहाँ पे, 3 दिन तथा 30 घंटे का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, अनुपात जब भी प्रकट होता है समान राशियों के बीच प्रकट होता है। हमने बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में। जिन लोगों को दिक्कत है वो रेशियो कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, 5 पार्ट तक डाला हुआ, उस पार्ट को आप लोग देख लेंगे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। 3 दिन तथा 30 घंटे के साथ रेशियो प्रकट करना है। तो देखिए, यहाँ घंटा का दिया हुआ है रेशियो, तो यहाँ 3 दिन का दिया हुआ है। तो इसको हम समान इकाई में परिवर्तित करेंगे। ये घंटा है तो इसको हम दिन में करेंगे, दिन में दिया हुआ है तो इसको भी घंटा में करेंगे। तो 3 दिन, तो 1 दिन में 24 घंटा, 3 दिन में 72 घंटा। अब देखिए, कह रहा है अनुपात प्रकट करने के लिए, तो इसको हम काट सकते हैं। 30, 5 और 12, तो इसका अनुपात हो गया 12:5। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन है 5:7, 2:3, 3:4 तथा 3:5। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। इसका सबसे शॉर्ट मेथड हम लोग देखते हैं। क्रॉस गुना करेंगे। देखिए, 5 दिया 15 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। देखिए, पहले 2 को लेके हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बड़ा कौन है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो पहले 2 की तुलना हम लोग कर रहे हैं। बड़ा ये हुआ, ये ख़त्म हो गया। अब देखते हैं, यहाँ क्रॉस करते हैं। 7 या 21, 5 चौका 20। देख लीजिए, ये छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया इससे, तो इसको ख़त्म कर देंगे। अब इस दोनों में हम लोगों को तुलना करना है। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, इस दोनों में ये बड़ा है, इसलिए 3:4 सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा का आंसर। चलिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक थैले में हरे और गुलाबी टोकन थे, लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15:32 है। लाल तथा हरे का अनुपात है 15:32 है। ठीक है। अब कह रहा है जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच, गुलाबी तथा लाल टोकन के बीच, गुलाबी और लाल टोकन के बीच यह जो अनुपात दिया हुआ है, यह अनुपात 18:25 है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा। हरे और गुलाबी टोकन, हरे और गुलाबी के बीच का अनुपात हमसे पूछ दिया है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लाल और यहाँ पे लाल दोनों कॉमन हैं, तो यहाँ पे भी दोनों बराबर होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि लाल और लाल दोनों बराबर संख्या में आना चाहिए। तो देखिए, लाल यहाँ 15 है, 25 है, बराबर नहीं है। तो बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 75। तो 75 लाने के लिए 5 से यहाँ गुना, अगर 5 से इसमें गुना किए हैं इस पद में, तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। 75 लाने के लिए 3 से गुना किए थे, 3 से इसमें गुना, 3 से
इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हरा कितना है यहाँ पे, हरा हो गया 160। और क्या पूछ रहा है गुलाबी, तो गुलाबी देख लीजिए पहला ना 54, तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमारा अनुपात हो गया 80 अनुपात 27। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलिप और देवांश के पास जो कांचे थे उसकी संख्या का अनुपात 7:5 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कांचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के बीच कांचों की संख्या क्या है? ठीक है, देखते हैं। तुलिप और देवांश दिया हुआ है, तुलिप और देवांश, तुलिप और देवांश के बीच का जो अनुपात है ना वो दिया हुआ है हमसे 7:9। ठीक है, 7:9 दिया हुआ है। और कह रहा है कि शीतल और देवांश के पास कांचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। क्या है? शीतल और देवांश, शीतल और देवांश इसके बीच क्या है अनुपात? 7:15 का अनुपात है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि तुलिप और शीतल का जो अनुपात होगा ना उसको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन देवांश है। ठीक है, लेकिन देवांश यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। बराबर करने का तरीका हम लोगों ने बताया था कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा आपको 15 और 9 का 15 30 45 हो जाएगा। तो 45 लाने के लिए इसमें हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से हम यहाँ गुना किए हैं तो 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। 45 लाने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा हमको, और 5 से इसमें गुना किया है तो 5 से इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, हमने किया क्या है कि यहाँ पे देवांश कॉमन आ रहा था, जबकि देवांश यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 15 था, तो हमको दोनों को बराबर करना होगा ना, क्योंकि यहाँ भी देवांश है यहाँ भी देवांश है, तो दोनों को बराबर किए तो 45 आ गया दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तुलिप और शीतल। देख लीजिए, तुलिप यहाँ पे कितना है 7×5 = 35। शीतल कहाँ गया? शीतल यहाँ पे कितना है 7×या 21। अब 7×5 = 35 और 7×या 21, 5 और 3 के रेशियो में आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 और 3 का आंसर हो गया। ठीक है, तुलिप और शीतल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता क्या है कि AB 32:35 है। ए अनुपात B जो है वह 32:35 है। 32:35 है तथा B C 21, B और C 21:32 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ABC तीनों क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में B कॉमन है और ये दोनों B यहाँ है वहाँ है, तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 105 हो जाएगा, तो 505 के लिए 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से गुना किया तो इसमें भी 5 से गुना। चलिए पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या हुआ, तो ये हो गया 3 से गुना किया है तो 32×3 = 66, B हो गया 105 और C हो गया 110, 32×5। अब हमसे पूछ रहा है तो 66 105 110 हो गया। सॉरी, A अनुपात C पूछ रहा है हमसे, A और C पूछ रहा है, तो ये 66 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 60% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कह रहा है। छठा नंबर कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो पहली संख्या हो गया आपको 130 और दूसरी संख्या हो गया 60। चूँकि 30% अधिक है तो जो भी है अपने आप में पहली संख्या 100 है, तीसरी संख्या 100 है और पहली संख्या 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगा और दूसरी 60% अधिक है तो यह 160 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का और ये रेशियो क्या, ये दोनों संख्याओं का, तो 130 और 160, तो 13 और 16 इस दोनों का रेशियो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41 और 30 है। यहाँ पे हो गया रेत, यहाँ पे हो गया रोड़ी। इसका जो अनुपात है ना 41:30 है। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है, 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। रेत तथा सीमेंट का अनुपात हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। दोनों में कॉमन है रोड़ी, यहाँ पे दोनों में कॉमन हो गया रोड़ी, तो यहाँ पे भी रोड़ी और यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 30 है, ये है पहले से, यहाँ पे 30 लाने के लिए 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना। ठीक है, अब देखते हैं रेत, तो रेत हो गया 41 और सीमेंट हमको हो गया 35, तो हमारा अनुपात हो गया 41:35। कह रहा है कि एक थैली में लाल और गुलाबी का अनुपात, एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग की टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है। लाल एवं हरे का अनुपात जो है ना, 8वां क्वेश्चन है, लाल एवं हरे का अनुपात 5:11 है। ठीक है, लाल एवं हरे का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। जबकि गुलाबी एवं लाल का अनुपात 7:15 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात, हमसे पूछ रहा है हरे अनुपात गुलाबी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कॉमन कुछ तो आ ही रहा होगा, लाल कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ लाल 5 है, यहाँ 15 है, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। दोनों बराबर होने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, पहले से 15 है ही, कुछ नहीं करेंगे। तो हरा और गुलाबी का पूछ रहा है, तो देखिए हरा कितना है, यहाँ पे हरा हो गया 11 33 और गुलाबी 7, तो हमारा आंसर हो गया 33:7 के रेशियो में। चलिए अगला प्रश्न कह क्या रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B में 5:8 का अनुपात है। ठीक है, A और B का अनुपात 5:8 है, और कह रहा है कि B और C का अनुपात 18:25 है। B और C का अनुपात 18:25 है, तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात C ज्ञात करें। A अनुपात C क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ भी B कॉमन, यहाँ भी B कॉमन, इसमें B कॉमन आ गया, तो दोनों B को बराबर होना चाहिए, इसको और इसको बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ 18 है, यहाँ 8 है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 8 का लघुत्तम जो भी हो 72, तो 72 लाने के लिए इसमें 9 से गुना, तो इसमें भी 9 से गुना, इसमें 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना। तो देख लेते हैं, ए यहाँ पे कितना हो गया 45 हो गया, सी यहाँ पे कितना हो गया
100 हो गया। इसको हम काट सकते हैं, 9 पचे 45, 20 पंचे 100, 9 पचे 45। चलिए 9:20 के अनुपात में हमारा आंसर हो गया। हालांकि सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, हम छोड़ भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए ख़त्म ही कर देते हैं टाइप 1। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि जब एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 10 नंबर है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। मिट्टी है और बजरी का अनुपात 11:8 है। ठीक है। और कह रहा है बजरी और सीमेंट का 6:7 है। यहाँ पे बजरी तथा सीमेंट का अनुपात 6:7 है ना, दिया हुआ है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या है? मिट्टी तथा सीमेंट का अनुपात हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं दोनों में कॉमन कौन सा है। दोनों में बजरी कॉमन हो गया, लेकिन बजरी तो अलग अलग है। अब दोनों को हमको बजरी को बराबर करना है, तो करेंगे क्या? 8 6 48, यहाँ 6 से गुना, तो यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ 8 से गुना 48 लाने के लिए, तो यहाँ भी 8 से गुना। और अब हमसे पूछ रहा है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात। मिट्टी 66 और सीमेंट 8 7 56, दोनों का रेशियो इतना हो गया। काट भी सकते हैं, 33 गुना 66, 28 गुना 56, 33:28 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि ए बी का अनुपात 45:56 है। ए और बी का अनुपात 45:56 है और बी और सी का अनुपात 16:35 है। बी तथा सी का अनुपात 16 और 35 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। चलिए देखिए, बी दोनों में बराबर है, कॉमन है, तो बी बराबर करना होगा। यहाँ 56 है, यहाँ 16 है, 16, तो यहाँ 56 लाने के लिए क्या करेंगे? 16 56 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 16 और 56, 56 दूना 56। हाँ, इसमें 56 2 से गुना करेंगे और इसमें 7 से गुना करेंगे। इसमें 2 से गुना किए तो इसमें 7। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 45 गुना 90 हो गया। यहाँ पे सी 35 7 105, सॉरी 7 5 35 3, 7 5 35 3 7 21 24 245। तो हमारा रेशियो हो गया 18 95, 5 से 5 चौक 20, 55 45, 18:49। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है? 12 नंबर। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है ना कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ बदला है टाइप। कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज का धनराशि का अनुपात क्या है? कह रहा है कि सूरज और धनराशि, सूरज का जो धनराशि है ना, सूरज का जो धनराशि है वो रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि की 4 गुनी है, माने रवि की धनराशि की 4 गुनी है। तो रवि का अगर 1 मान लेते हैं तो सूरज 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी, अर्थात रवि का 1 तो सूरज का 4 गुनी कह रहा है।
रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से, रवि की जो धनराशि है और आदित्य का जो धनराशि है उसका अनुपात हमको दिया हुआ है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, अर्थात आदित्य 1 है तो रवि हो जाएगा 16, यही ना कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है आदित्य और सूरज की धन का अनुपात क्या है। आदित्य और सूरज के धन का अनुपात क्या है। चलिए देखते हैं, दोनों में से कुछ तो कॉमन ज़रूर होगा। देखिए यहाँ रवि, यहाँ रवि, लेकिन यहाँ रवि 1 है, यहाँ रवि 16 है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ 16 से गुना करेंगे ना, तब दोनों बराबर हो गया। अब 16 से इसमें क्या है तो 16 से इसमें भी गुना करेंगे। अब पूछ रहा है आदित्य एवं सूरज, तो आदित्य यहाँ है, कितना है, आदित्य 1 है, तो सूरज कितना है, सूरज देख लीजिए 64 है, तो 1:64 इसका आंसर हो गया। चलिए 1:64 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A/B बराबर 2:3 है। A/B बराबर 2:3 है। A/C बराबर 10:21 है। A/C बराबर 10:21 है। तो हमसे पूछ रहा है कि B/C क्या है, B/C क्या है, B/C क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन है, तो B को बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो 10 लाने के लिए इसमें 5 से गुना, अब इसमें 5 से गुना किया तो इसमें 5 से गुना। अब देखिए ये बराबर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है BC, तो B यहाँ पे कितना है 15, C कितना है 21, 15:21। इसको हम काट भी सकते हैं, 3 5 15, 3 7 21। हमारा आंसर हो गया 5:7। चलिए 13 का 5:7 हो गया। 14 वही है, बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 16 देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। दो संख्या है ना, वो तीसरी संख्या से, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो कह रहा है कि दो संख्या है तीसरी संख्या से 40% तथा 60% अधिक है। तो पहला हो गया 140 और दूसरा हो गया 160, दूसरा हो गया 160। तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से क्या अनुपात है। तो कह रहा है प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। प्रथम संख्या का, यहाँ पे लोग फंसते हैं, प्रथम संख्या का दूसरी से क्या अनुपात है। यहाँ पे ज़रा देखेंगे, भाषा वाला प्रश्न में लोग फंसते हैं, सोचते हैं पहले ये दे, पहले प्रथम दे या पहले दूसरे दे। तो हमने कंसेप्ट बताया है, देखिएगा आप रेशियो का जो कंसेप्ट देखेंगे तो आप देखिएगा पार्ट 1 में हमने डाला हुआ है रेशियो कंसेप्ट। उसमें आप देखेंगे कि जिसमें का अथवा से लगा है, जिसमें का अथवा से लगा है उसको नीचे करेंगे। तो देखिए दूसरी में से लगा हुआ है तो दूसरी को नीचे कर देंगे। अब प्रथम बच गया। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो निकाल देंगे। दोनों का रेशियो 7:8, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या कहता है, जरा उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर, ठीक है 17 नंबर हम देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, कहता है कि A/B बराबर 3:4 है। A/B बराबर 3:4 है और B/C 6:5 के रेशियो में है। B/C 6:5 के रेशियो में है। तो हमसे पूछता है कि A/A+C क्या होगा। देखिए अब हमको लाने के लिए A/A+C लाने के लिए सबको तो रेशियो पहले लाना पड़ेगा। तो रेशियो हम लाते हैं। देखिए यहाँ B कॉमन हो रहा है ना,
तो b को बराबर करेंगे, b बराबर है नहीं तो इसको 6 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, देखिए बराबर हो गया होगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, इसको 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से, इसमें 6 से तो इसको भी 6 से गुना करेंगे। अब करना क्या है कि हमसे पूछ रहा है ए है कहाँ, ए हो गया 18 अनुपात a प्लस सी, ए 18 निकाले हुए हैं पहले से और सी हमारा हो गया 5 चौक 20, तो 18 अनुपात हमारा आंसर 38, काट भी सकते हैं 9 दूना 18, 19 दूना 38, 9 अनुपात 19 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह क्या रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a/b बराबर 1:4 है, अर्थात a अनुपात b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1:4। इसका मतलब हुआ कि a हो गया 1 तो b हो गया 4, a हो गया 1 तो b हो गया 4। ठीक है, फिर कहता है कि b अनुपात c बराबर 1:8, b अनुपात c बराबर 1:8 कह रहा है प्रश्न में। और भी कह रहा है आगे कि अगर a बराबर 2 हो तो c का मान क्या है, a बराबर 2 हो तो c का मान क्या है। यहाँ पे रेशियो दे दिया है कि a बराबर 2 हो तो c का मान क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले तो रेशियो प्रकट करते हैं। यहाँ पे b बराबर है तो b को तो बराबर करेंगे ही हम लोग। देखिए b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 से, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। अब a अनुपात b अनुपात c का रेशियो हो गया, a हमारा 1 हो गया, b हमारा 4 हो गया, b हमारा 4 हो गया और c हमारा 32 हो गया। अब कह रहा है ना कि a जो है ना 2 है तो c का मान क्या है। a जो है ना 2 है तो c का मान क्या है। तो देखिए a यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन कह रहा है a है 2। प्रश्न में कह रहा है कि a बराबर 2 है। क्वेश्चन देखिएगा कि a बराबर 2 है लेकिन a बराबर आया है 1, तो 2 लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा इसमें किए हैं, 2 से इसमें भी करेंगे, 2 से इसमें करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि c बराबर क्या होगा, तो c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा, तो c बराबर 64। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कह क्या रहा है सब क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है, सब तो क्वेश्चन एक ही प्रकार का है तो आप लोग बना ही लेंगे। तो हम देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 नंबर कहता है, 21 नंबर ये कह रहा है कि 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जाता है। कुछ तो नहीं है, 1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा, तो अर्थात 5 से भाग देना है 1 में, तो एक शून्य देंगे, दशमलव देंगे, 5 दूनी 10, तो 0.2 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए ठीक है, भाग नहीं लग रहा था इसलिए हमने 0 दिया। चलिए अब तो लगभग सारा का सारा प्रश्न एक ही टाइप का देखते हैं, किसी अलग टाइप का होगा तो हम उसको सोल्व करेंगे। चलिए 2 प्रश्न सोल्व करने लायक है, जिसमें एक है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3 a अनुपात b बराबर 3:2, a अनुपात b बराबर 3/2 अनुपात, अर्थात a बराबर 3/2 और b बराबर 7/3 है। ठीक है, 7/3 है, तो b और c का जो भी है, b अनुपात c बराबर कह रहा है ना
24 नंबर 1:5 अनुपात 1:7 है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? देखिए, याद कीजिए कॉन्सेप्ट। जब कभी राशि भिन्न के रूप में आ जाए तो सबसे पहला काम उसके एलसीएमओं से गुना कर देंगे। देखिए, भिन्न के रूप में है ना, तो इसको एलसीएम से गुना करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 से यहाँ भी गुना, 6 से यहाँ भी गुना। अब देखिए 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो अनुपात हो गया 3 तिया 9 अनुपात 7 दूना 14। 7 5 का एलसीएम 35 से यहाँ भी गुना, 35 से यहाँ भी गुना। देख लीजिए 5 7 35, 7 5 35, 7 अनुपात 5 हो गया यहाँ पे। चलिए, अब रेशियो सीधा हो गया। अब हम बी सी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ बी कॉमन हो गया, तो बी को बराबर होना चाहिए। तो बी यहाँ 14 है, तो यहाँ पे बी 14 लाने के लिए 2 से गुना। अगर इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना। अब आ गया है अनुपात बी, ये हो गया 9, बी हो गया 14, सी 10, 9 14 10 के अनुपात में 24 का आंसर 9 14 10 के अनुपात में। अब हम लोग एक प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन 25 बन जाएगा, 26 को ज़रा देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:5 है। A अनुपात B बराबर 3:5 है। B अनुपात C अनुपात B बराबर 3:C बराबर 3:2 है। 3:2 है। C अनुपात D बराबर 5:6 है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि ये अनुपात D क्या होगा। ये अनुपात D हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। पहले तो इसको हम सजा के लिख लेंगे। सजाएंगे कैसे, ज़रा इसको देखिएगा। A अनुपात B 3:5 है, ठीक है। अब देखिए C B है, तो हमने कहा था कि B से ख़त्म हो रहा है और B से स्टार्ट हो रहा है, तो B C इसको इस तरह से सजा लेंगे। तो B कितना है, 2 है, और C कितना है, 3 है, ठीक है। हमने 3 दे दिया। अब देखिए C अनुपात D पहले 5:6 था ना, C अनुपात D, हाँ 5:6 है। अब इसको हमको हल करना है, पूछ रहा है A अनुपात D क्या है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखिए B से ख़त्म हो रहा है, B से स्टार्ट हो गया। C से ख़त्म हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट और नीचे का लास्ट का रेशियो हम लोगों को आराम से निकल जाएगा। हमने कहा था कि इस तरह का जब प्रश्न हो तो इस तरह से हम लोग गुना कर देंगे। 3 दूना 6 5 30, और 5 तिया 15 छक्का 90, 30 तिया 90, 1:30 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 1:30 इसका आंसर आ गया, सॉरी 30 तिया 90, 1:3 इसका आंसर आ गया, 1:3 इसका। चलिए अब टाइप 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।